हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द रिएक्ट जेएस हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल। और इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम बात करेंगे हम स्टाइल कैसे यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर। तो रिएक्ट के अंदर स्टाइल होता है वो नॉर्मल HTML के अंदर जो स्टाइल होता है उससे हल्का सा अलग होता है। ठीक है, तो अगर इसका इनलाइन स्टाइल देखें या फिर ग्लोबल देखें, सब कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अभी देखेंगे इसके अंदर एक्चुअली चार तरह के स्टाइल यूज़ होते हैं। ग्लोबल स्टाइल होता है, इनलाइन स्टाइल होता है, कंडीशनल होता है और एक मॉडुलर होता है। मॉडुलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बहुत कम ही यूज़ में आता है, तो मैं उसको अभी के लिए स्किप करूँगा। मैं इन तीनों को डिस्कस करूँगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्लोबल स्टाइल देखते हैं। अच्छा, तो उससे पहले मैं क्या ना एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ। यहाँ पे मेरी स्क्रीन का आउटपुट दिख रहा है, रिएक्ट इन स्टाइल इन रिएक्ट। यहाँ से मैं एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ, फंक्शनल कंपोनेंट बनाऊंगा। उससे हमारा उसके अंदर ही हम स्टाइल ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल डॉट जेएस। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ रिएक्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन। स्टाइल नाम से बना देता हूँ फंक्शन का नाम भी। और जहाँ पे मैं एक रिटर्न करता हूँ सिंपली। और रिटर्न के अंदर ऑब्वियसली एक डिव होगा हमारा। और डिव के अंदर मैं लिख लेता हूँ h1 टैग। और यहाँ पे लिख लेता हूँ रिएक्ट स्टाइल। ठीक है, अब इस फंक्शन को सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा और वही वाला फंक्शन हमें यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, सो इंपोर्ट स्टाइल, ये इंपोर्ट हो गया। और जैसे इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, अभी ये हमने यूज़ करा और इसका आउटपुट देखते हैं स्क्रीन के अंदर हमें यहाँ पे दिख गया है। ठीक है, तो अब हम एक स्टाइल बनाने के लिए, स्टाइल यूज़ करने के लिए मैं एक और फाइल बनाता हूँ यहाँ पे। उस फाइल का नाम होगा सिंपली कस्टम डॉट सी एस एस। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर मैं एक क्लास बनाता हूँ पहले हेडर नाम से। और इसके अंदर मैं देता हूँ कलर ऑरेंज, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फॉन्ट साइज दे देता हूँ यहाँ पे लेट्स से 48 पिक्सल। और आई थिंक ये काफ़ी है इसके लिए। ठीक है, अब मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ इस कंपोनेंट के अंदर, स्टाइल वाले स्टाइल डॉट जेएस के अंदर। ठीक है, मेरा फंक्शनल कंपोनेंट जो मैंने अब ये बनाया। तो यहाँ पे लिखता हूँ इम्पोर्ट। और इम्पोर्ट लिखने के बाद जिस हम फाइल का पाथ दे देंगे, हमें और कुछ नहीं करना होता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कस्टम डॉट सी एस एस। ठीक है, और ऐसा करते ही अब यहाँ पे आप क्लास ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास। इसमें क्लास ऐड करने के लिए मैं क्लास नेम लिखना होता है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हेडर। तो इसके अंदर देखते हैं हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा मार्जिन टॉप भी दे देता हूँ, थोड़ा और सही लगेगा। हंड्रेड पिक्सल। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा नीचे आ गया। ठीक है, तो ये तो होगा हमारा ग्लोबल स्टाइल। अब आता है हमारा इनलाइन स्टाइल और उसके बाद में देखेंगे कंडीशनल स्टाइल। इनलाइन स्टाइल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ अभी के लिए, इसके अंदर ही एक और H2 कंपोनेंट ले लेता हूँ, H2 एलिमेंट ले लेता हूँ। और यहाँ पे लिख लेता हूँ रिएक्ट इनलाइन स्टाइल। इसको मैं ग्लोबल कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी तो इनके ऊपर सेम कलर है, बट अभी के लिए मैं ये वाला कलर हटा दे रहा हूँ मैं यहाँ से। और यहाँ पे मैं एक और कॉन्स्ट नाम से एक वेरिएबल लेता हूँ, सॉरी कॉन्स्ट लेता हूँ, वेरिएबल नहीं लेता हूँ। उसका नाम होगा लेट्स से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हेडर ही लिख देता हूँ, H2 लिख देता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, H2 के अंदर मैं लिख देता हूँ कलर इसका होगा ग्रीन। और उसके बाद में फ़ॉन्ट साइज़, अब फ़ॉन्ट साइज़ लिख रहे हैं इनलाइन के अंदर तो आप इस तरीके से लिखेंगे, सॉरी ना कि फ़ॉन्ट माइनस साइज़ हाइफन करके लिखते हैं, वो वाला इसमें ये नहीं यूज़ में आता है। ठीक है, इसके लिए मैं लिख देता हूँ 36 पिक्सल। ठीक है, अब यहाँ पे रेडी हो गया। तो अब मैं यहाँ पे स्टाइल लगाने के लिए लिखूँगा स्टाइल
और इसके अंदर मैं सिंपली कर दूंगा H2। ठीक है, अब यहाँ पे आता है तो आप ये भी देख सकते हो कि इसके साथ में भी स्टाइल ऐड हो गया है। फाइन। अच्छा, अब आता है कि हम कंडीशनल स्टाइल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशनल, लेट्स से कि ये वाली क्लास है, मुझे इसके ऊपर कुछ कंडीशनल अप्लाई करना है, तो मैं अब एक प्रोप्स पास कर लेता हूँ सिंपली यहाँ से। ठीक है, वो कंडीशनल हो जाएगा, उससे पता चल जाएगा। मैं इसमें पास करता हूँ डेटा इक्वल टू अप्लाई। ठीक है, अगर अप्लाई होगा तो ये वाला स्टाइल अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ यहाँ पे स्टाइल के लिए, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सबसे पहले मुझे प्रोप्स यहाँ पे लेना पड़ेगा। प्रोप ले लेता हूँ, प्रोप डॉट डेटा इक्वल टू क्या लिया था हमने, अप्लाई। अगर ये अप्लाई है तो क्या होना चाहिए, तो H2 होना चाहिए, राइट। अदरवाइज कुछ भी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, अब देखते हैं हम। तो अभी देख सकते हो कि अप्लाई है तो यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं अप्लाई की जगह पे लिख देता हूँ रिमूव या कुछ भी लिख देता हूँ इसको जस्ट चेंज करके, तो आप देख सकते हो कि ये वाला अभी अप्लाई नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से कंडीशनल हो गया। और अब चाहे तो हम एक कंडीशनल भी लगा सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा लग जाए H3 वाला लग जाए, और इसका कलर हो रेड। ठीक है, और फॉन्ट साइज हो इसका 24। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंपली H3। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया है। अगर मैं यहाँ पे अभी वापस से अप्लाई कर दूंगा तो पिछले वाला कलर आ जाएगा। ठीक है, जैसे प्रोप्स चेंज हुआ तो वहाँ पे स्टाइल भी चेंज हो गया है। और अगर क्लास के केस के अंदर देखें तो क्लास के केस में भी ये सेम ही होता है। अगर मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोप डॉट डेटा। अगर आपको नहीं पता कि प्रोप्स क्या होते हैं और ये कैसे पास करते हैं, तो हमारी एक पिछली मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सारी की सारी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली चेक करेंगे अप्लाई। अगर अप्लाई है तो उसे क्लास ऐड होनी चाहिए। ठीक है, एल्स फिर हम इसके लिए कह सकते हैं नहीं होने चाहिए कुछ भी अप्लाई। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ, लेट मी चेक। यस, आई थिंक हमें यहाँ पे डबल इक्वल टू लेना है। ठीक है, सो दैट्स माय बैड। तो अभी इसके अंदर अप्लाई हो रही है, और सिंपली अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा, इसको कुछ भी चेंज कर दूंगा, तो आप देखोगे दोनों का स्टाइल चेंज हो गया है, इससे क्लास भी हट गई है। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका होता है कि हम कैसे रिएक्ट यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारी कस्टम स्टाइल है, आप चाहो तो इसको यहाँ पे, और चाहो तो आप, हमने यहाँ पे ऐड करा था इसको, आप चाहो तो इसी क्लास को डायरेक्टली आप यहाँ भी ऐड कर सकते हो, स्टाइल डॉट सी में भी ऐड कर सकते हो, तो ये यहाँ से भी काम करेगी, कोई प्रॉब्लम है नहीं। इंडेक्स डॉट में भी ऐड कर सकते हो, ये टोटली अप टू यू है। सो अगर अभी कोई कन्फ्यूज़न हो इसके अंदर कि ये किस तरीके से काम करे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कोई सजेशन हो, कोई ओपिनियन हो, कुछ तरीके से समझ में नहीं आ रहा हो तो कुछ भी पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।